गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। कौन सा लाइफ प्रोसेस? उसके बारे में हम कल पढ़ चुके थे। कल को सिस्टम हमने पढ़ा था। पहले हमने डाइजेस्टिव पढ़ा था। क्या पढ़ा था? डाइजेस्टिव पढ़ा था। उसके बाद हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था। उसका मैकेनिज्म पढ़ा था कल हमने। आज हम नया सिस्टम पढ़ते हैं जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या नाम है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। इधर देखो डेफिनेशन है। अगर हम एक्सक्रीशन की देखेंगे, अगर हम एक्सक्रीशन की डेफिनेशन देखेंगे, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे तो एक्सक्रीशन ये एग्जिट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन से हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको जो बॉडी से बाहर किया जाता है तो वही सिस्टम क्या कहलाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या कहलाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये जो डायग्राम आपके सामने है, इसके अलावा भी जो हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो क्या हुआ? एग्जांपल लंग्स हो गया, लंग्स से CO2 का निकलता है और वाटर वेपर निकलती है हमारे। स्किन हो गया, स्किन से क्या क्या निकलता है? हमारा सीबम निकलता है। क्या निकलता है? सीबम निकलता है। स्वेट निकलता है। लीवर से क्या निकलता है? हमारा बाइल सैल्स। लीवर से बाइल सैल्स का क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। इसके अंदर पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। लीवर में जो बाइल जूस होता है, लीवर के द्वारा जो बाइल जूस का फॉर्मेशन किया जाता है उसमें पिगमेंट्स होते हैं, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, पर वो हमारी बुक में नहीं है तो इसलिए उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस सिस्टम को समझते हैं। ये जो डायग्राम है हमारे सामने, इसको देखते हैं थोड़ा सा। इधर देखो, तो हमारी बॉडी में तो बीन शेप की क्या होती है? किडनीज। क्या होती है? किडनीज। अगर किडनी वर्ड भी हमारे सामने नहीं आया, अगर किडनी वर्ड हमारे सामने नहीं आया तो हमारे सामने एक वर्ड आएगा रीनल। क्या आएगा? रीनल आएगा। तो जो ये हुआ लेफ्ट और ये हुआ राइट, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। तो जो राइट किडनी रहती है वो लीवर की वजह से, राइट किडनी लीवर की वजह से लेफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा कहाँ रहती है? नीचे रहती है। कहाँ रहती है? नीचे रहती है। ठीक है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है। देखो दोनों किडनीज यहाँ पर हो गई, दोनों रीनल यहाँ पर हो गई, इनके ऊपर ग्लैंड होती है। इनके ऊपर क्या होती है? ग्लैंड होती है। उस ग्लैंड का नाम क्या है? एड्रीनल ग्लैंड। क्या नाम है? एड्रीनल ग्लैंड। ये लेफ्ट किडनी, ये राइट किडनी, या फिर लेफ्ट रीनल और ये राइट रीनल, और इनके ऊपर ग्लैंड होती है। उस ग्लैंड को कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इस एड्रीनल ग्लैंड से इमरजेंसी हार्मोन एड्रीनलिन का सिक्रेशन होता है। किसका सिक्रेशन होता है? एड्रीनलिन का सिक्रेशन होता है। अब प्रत्येक रीनल या फिर जो हमारी किडनीज है उनके ऊपर ऐसे कवरिंग रहती है। उनके ऊपर ये जो मैंने डार्क किया हुआ है, देखो ध्यान से, ये जो मैंने डार्क किया हुआ है इसे कहते हैं रीनल कैप्सूल। क्या कहते हैं? रीनल कैप्सूल। ए फाइन लेयर, एक बहुत ही फाइन लेयर होती है हमारी किडनीज के ऊपर जिसे कहते हैं रीनल कैप्सूल। अब किडनी के दो पार्ट हैं। किडनी को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो आउटर पार्ट रहता है उसका नाम दे दिया कॉर्टेक्स। किडनी के आउटर पार्ट को क्या नाम दिया? कॉर्टेक्स। क्या नाम दिया? कॉर्टेक्स। किडनी के जो इंटरनल पार्ट होता है उसे क्या नाम दिया? मेडुला। क्या नाम दिया? मेडुला। तो किडनी के अंदर ही, ये लेफ्ट किडनी, ये राइट किडनी, हमारी किडनी के अंदर ही अगर हम एक किडनी की बात करें तो एक किडनी के अंदर 10 to 12 lakhs फाइन ट्यूबुल्स होती है जिन्हें कहते हैं नेफ्रॉन। जिन्हें क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन इस नेफ्रॉन के अंदर ही, इस नेफ्रॉन के अंदर ही यूरिन फॉर्मेशन होता है। नेफ्रॉन के अंदर ही क्या होता है? यूरिन फॉर्मेशन होता है। नेफ्रॉन को ही यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है? यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेफ्रॉन के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो नेफ्रॉन के अंदर ये जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, नेफ्रॉन के अंदर ये जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो कितने स्टेजेस में होता है या कितने स्टेप्स में होता है? 3 स्टेजेस, 3 स्टेप्स होते हैं उसमें। तो नेफ्रॉन कहां पर होता है? नेफ्रॉन होता है रीनल या किडनी के अंदर। एक किडनी के अंदर 10 से 12 लाख, एक किडनी के अंदर, ये लेफ्ट ये राइट, तो एक किडनी के अंदर 10 से 12 लाख क्या पाई जाती है? नेफ्रॉन। क्या पाई जाती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर ही क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरिन का फॉर्मेशन कितने स्टेजेस में होता है? 3 स्टेजेस में होता है। नेफ्रॉन को ही यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है? यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये मान के चलते कि नेफ्रॉन के अंदर किसका फॉर्मेशन हो गया? यूरिन का। मतलब किडनी के अंदर किसका फॉर्मेशन हो गया? यूरिन का। किसका हुआ? यूरिन का। अब यूरिन का फॉर्मेशन लेफ्ट किडनी में हुआ, यूरिन का फॉर्मेशन राइट किडनी में हुआ। ठीक है, तो इस दोनों किडनी से, दोनों रीनल से एक फाइन ट्यूब आती है। एक फाइन ट्यूब नीचे की तरफ आती है। देखो एक ये और एक ये, जो यूरिन को किडनी से ब्लैडर में लेकर आती है। ये जो फाइन ट्यूब्स आपको दिख रही है, पतली नलिकाएं जो दिख रही है, वो यूरिन को किडनी से कहां पर लेकर आती है?
ब्लेडर में लेकर आती है, इनका नाम क्या है, यूरेटर। क्या नाम इसका, यूरेटर। ये लेफ्ट किडनी से आ रही है और ये कहां से आ रही है, हमारी राइट किडनी से आ रही है, ठीक है। इसको बोल दिया हमने यूरेटर। यूरेटर का वर्क क्या है, यूरेटर का काम क्या है, यूरिन को किडनी से कहां पर लेकर आना, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर लेकर आना। कहां लेकर आना, यूरिनरी ब्लेडर। तो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या हुआ, यूरिनरी ब्लेडर। अब यूरिनरी ब्लेडर की बात करते हैं। यूरिनरी ब्लेडर के अगर हम वर्क की बात करें, किसकी बात करेंगे, वर्क की बात करेंगे, तो इसका जो काम है वो है यूरिन को स्टोर करना। इसका जो वर्क है वो क्या है, यूरिन को स्टोर करना। और अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो अप्रॉक्स जो बुक्स में बताई जाती है, अगर इसकी हम कैपेसिटी की बात करें तो अप्रॉक्स 700 ml। कितना यूरिन स्टोर किया जा सकता है, 700 ml। किसके अंदर, ब्लेडर के अंदर। ब्लेडर के अंदर यूरिन कहां से आता है, ब्लेडर के अंदर यूरिन आता है दोनों किडनी से। दोनों किडनी से किसके जरिए यूरिनरी ब्लेडर में यूरिन आएगा, यूरेटर के जरिए। लेफ्ट किडनी से यूरेटर, राइट किडनी से यूरेटर। यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लेडर में लेकर आए। यूरिनरी ब्लेडर का वर्क क्या है, यूरिन को स्टोर करना। अगर हम यूरिनरी ब्लेडर की जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसके अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो अप्रॉक्स कितनी होती है उसकी कैपेसिटी, 700 ml। कितनी होती है, 700 ml। अब वो लास्ट में जिसके द्वारा या फिर लास्ट पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो वो वे जिसके द्वारा यूरिन को एक्सक्रीट कर दिया जाता है बॉडी से, वो क्या है, यूरेथ्रा। इसी के द्वारा यूरिन को एक्सक्रीट कर दिया जाता है बॉडी से। ये हुई एनाटॉमी, किसकी हुई, एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या हुई, एनाटॉमी हुई एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक बार दोबारा देखिएगा, सिस्टम कौन सा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, एक्सक्रीशन या एग्जिट, एक्सक्रीशन या एग्जिट, तो इसका मतलब होता है बॉडी से ही बाहर जाना, बॉडी से ही बाहर जाना। एक होता है सिक्रीशन और एक होता है एक्सक्रीशन। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं, ना कि सिक्रीशन पढ़ रहे हैं। हम सिक्रीशन पढ़ेंगे ग्लैंड्स के अंदर, ठीक है, हार्मोन ग्लैंड्स के अंदर हम सिक्रीशन पढ़ेंगे। तो एग्जिट या एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट्स कहां से आए, वो बने मेटाबॉलिक रिएक्शन से। किससे फॉर्म हुए, मेटाबॉलिक रिएक्शन से, उनको हमारी बॉडी से बाहर कर दिया, तो वही सिस्टम क्या कहलाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये जो एनाटॉमी आपके सामने है, ये जो डायग्राम है, इनके अलावा जो ऑर्गन्स हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन का काम करते हैं वो कौन कौन से हैं, लंग्स। अगर हम लंग्स की बात करें तो वाटर वेपर को एक्सक्रीट करता है, और किसको एक्सक्रीट करता है, CO2 को। अगर हम स्किन की बात करें तो सीबम को, किसको एक्सक्रीट करता है, सीबम को, स्वेट को। अगर हम लीवर की बात करें, किसकी बात करें, लीवर की बात करें, तो किसको करता है, बाइल साल्ट्स को। और अगर बाइल साल्ट जब नहीं पड़ेगा तो आपको मिलेगा पिगमेंट्स। पिगमेंट्स, पिगमेंट्स में कौन कौन होता है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन ये दोनों बाइल जूस में पाए जाते हैं। बाइल जूस का फॉर्मेशन कौन करता है, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, बाइल जूस का फॉर्मेशन लीवर करता है। कौन करता है, लीवर करता है। तो इन पिगमेंट्स की वजह से, इन पिगमेंट्स की वजह से स्टूल का जो कलर होता है, पिगमेंट्स की वजह से स्टूल का कलर कैसा होता है, येलो होता है। कैसा होता है, येलो होता है, ठीक है। लंग्स ने H2CO2 को कर, H2CO2 को कर दिया, स्किन ने सीबम का कर दिया, लीवर ने बाइल साल्ट्स और पिगमेंट्स का कर दिया। पिगमेंट्स कौन कौन से हुए, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन की वजह से ही स्टूल का कलर कैसा होता है, येलो होता है। कैसा होता है, येलो होता है। अब इस डायग्राम को देखिएगा, हमारी बॉडी में कितनी किडनीज होती है, 2 किडनीज होती है। कितनी किडनीज होती है, 2 किडनीज होती है। बीन लाइक शेप की स्ट्रक्चर होती है, और प्रत्येक किडनी के ऊपर, दोनों किडनीज के ऊपर एक फाइन लेयर पाई जाती है। ये जो मैंने डार्क किया हुआ, ये जो मैंने डार्क किया हुआ, ये एक फाइन लेयर है, उसे क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल। क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल। लीवर की वजह से, लीवर की सिचुएशन की वजह से, ये जो राइट किडनी है वो कंपेयर टू लेफ्ट किडनी होती है, थोड़ी सी नीचे स्थित होती है। दोनों किडनीज के ऊपर ग्लैंड पाई जाती है। दोनों किडनीज के ऊपर क्या होती है, ग्लैंड होती है। उस ग्लैंड का नाम क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड। क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड। इस एड्रीनल ग्लैंड से ही, इस एड्रीनल ग्लैंड से ही इमरजेंसी हार्मोन, इस एड्रीनल ग्लैंड से ही इमरजेंसी हार्मोन, जिसका नाम होता है एड्रीनलिन। क्या होता है, एड्रीनलिन, उसका सिक्रेशन होता है। दोनों किडनीज के आउटर पार्ट को क्या कहा जाता है, कॉर्टेक्स। किडनी का आउटर पार्ट क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। किडनी का मिड पार्ट, किडनी का मिड पार्ट क्या कहलाता है, मेडुला। क्या कहलाता है, मेडुला। ये लेफ्ट किडनी, ये राइट किडनी। किडनी वगैरह आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलता तो क्या मिलेगा, रीनल। क्या मिलेगा, रीनल। दोनों किडनीज के अंदर, दोनों किडनीज के अंदर, या फिर मैं एक किडनी की बात लेकर चलूं तो एक किडनी के अंदर 10 से 12 लाख, एक रीनल के अंदर। राइट की बात करें तो 10 से 12 लाख, लेफ्ट की बात करते हैं तो भी 10 से 12 लाख, 10 to 12 लाख से इन ईच किडनी फाइन ट्यूब्स पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन के अंदर ही यूरिन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कितने स्टेजेस में होता है, 3 स्टेजेस।
कितने स्टेजेस, हाउ मेनी स्टेजेस, 3 स्टेजेस। नेफ्रॉन को ही यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, नेफ्रॉन को ही यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तो किडनी के अंदर में नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में हुआ यूरिन का फॉर्मेशन, मतलब किडनी में हुआ यूरिन का फॉर्मेशन। अब दोनों किडनी से एक फाइन ट्यूब्स निकलती है जिसे हमने क्या कह दिया, यूरेटर। क्या कह दिया, यूरेटर। इस यूरेटर का वर्क क्या है, यूरिन को किडनी से, यूरिन को किडनी से कहां तक लाना, यूरिनरी ब्लैडर तक लाना। कहां तक लाना, यूरिनरी ब्लैडर तक लाना। यूरिनरी ब्लैडर की अगर हम वर्क की बात करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर की अगर हम वर्क की बात करते हैं तो उसका काम क्या है, यूरिन को स्टोर करना। क्या करना, यूरिन को स्टोर करना। अप्रॉक्स अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो कितनी आती है, 700 ml। कितनी आएगी, 700 ml। लास्ट पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट इज यूरिथ्रा। क्या है, यूरिथ्रा। इस यूरिथ्रा से यूरिन को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इस यूरिथ्रा से ही यूरिन को बॉडी से क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। दिस इज द एनाटॉमी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। दिस इज द एनाटॉमी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, लंग्स, स्किन, लीवर, एंड दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द एनाटॉमी। ओके, थैंक यू।